हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं आज। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं कम्प्लीटली। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एनालिसिस में सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आंसर भी देखने को मिलेगा। इन्हें फर्स्ट में हमें एक बात और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यानी आपको देखने को मिल जाएगा जिसपे ग्रीन टिक होगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन टिक होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए रुपये यानी 100 के नोट में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर दिखा रखा है, रानी की वाव की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से और कम्प्लीटली यहाँ पे है, इस तरह से आकृति आप देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आकृति दिखा रखी है रानी की वाव की आकृति 100 रुपये के नोट में, यानी जो नया नोट है 100 रुपये का, उस पर ये आकृति देखने को मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इस तरह से देखने में अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2018 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं, हम पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, इसे उनसे सम्मानित किया गया था गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2018 में। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग यानी खालिस्तान से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 9, यानी 9 को 9 से विभाजित होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जिस केंद्रीय मंत्री ने 2.8 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर पीसी सिस्टम में ही लॉन्च किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया था कंप्यूटर को। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घड़ी में एक दिन में सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं। 22 बार होती हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से घड़ी में 22 बार घड़ी सुइयाँ होती हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, सुधीर त्रिपाठी को खालिस्तान मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कहाँ का किया गया था। झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था श्री सुधीर त्रिपाठी जी को। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है कि फोकस दूरी कितनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं r/2 होगी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 है। यदि लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 1 इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 41 वर्ग इकाइयाँ परिवर्तन होता है। आयत का मूल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, इन्हें डिपार्टमेंट ने इसका राइट आंसर नहीं बताया है। इस तरह से ये पीडीएफ में हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लू गर्मी के मौसम के दौरान यानी खालिस्तान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है, यानी कौन सी स्टेट की तरफ ये राजस्थान की ओर उड़ती है, यानी एक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक घड़ी में 5 AM का समय सेट है, यानी सुबह के 5 से है मॉर्निंग टाइम के। घड़ी प्रति 24 घंटे में 6 मिनट लेट हो जाती है। चौथे दिन घड़ी में 10 PM बजने पर वास्तविक समय क्या होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वास्तविक समय होगा 11 बजे, यानी रात्रि 11 बजे होंगे। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 2017-18 का वित्तीय बजट जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अरुण जेटली के द्वारा जारी किया गया है, 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, निम्न यानी यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, निम्न पाई चार्ट XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौनों की वर्ष 2017-18 के दौरान बिक्री की जानकारी दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा इस तरह से, यानी आप ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट देखने के बाद में आपको यहाँ पे हल करना होगा, सभी प्रकार के खिलौनों की बिक्री से कुल आय यानी 38,72,000 है। XYZ कंपनी द्वारा म्यूजिकल टॉयज़ की बिक्री से अर्जित आय कितने रुपए होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर राइट आंसर होगा, 17,42,400 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 kg द्रव्यमान की, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कोई वस्तु एक नियत
ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 J है। वस्तु की बोतल से ऊंचाई कितनी है? जी बराबर 10 ms2 है दिया गया है। जैसे कि इसको राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर होगा 5 mm होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। उनका महत्व समानुपातिक 7 है। उनका अंतर क्या है? धनात्मक। इसका राइट आंसर होगा 56 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर, वेग समय ग्राफ और इसका कहा जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 11 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच यानी 4C के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं 44 J इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, आपको ये कथन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम कथन को देख लेते हैं। रंजित ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। धारणा हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे धारणा दिखा रखी है। गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। संदीप और रंजित मित्र हैं। यह गिफ्ट रंजित के लिए सरप्राइज था। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी सेकंड और थर्ड अंतर्निहित है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि क्रम से 11, 12, 13 वर्ष के 3 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी है तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 0 परिवर्तन होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। दिए गए कथन को पढ़ें और उसके संबंधी मजबूत तर्क को चुनना है आपको। कथन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या विद्यालयों में वार्षिक अवकाश के दिनों की संख्या कम होनी चाहिए? या फिर यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में, हाँ विद्यालयों के बच्चे अन्य देशों के बच्चों की तुलना में अधिक अवकाश पाते हैं। या फिर इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ इससे शिक्षक उत्पादकता और विद्यार्थी की सीखने की क्षमता में सुधार होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। केवल तर्क नंबर 2 मजबूत है। तर्क ये 2 मजबूत है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। मेलबर्न के भारतीय फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन जी हैं। इसका सेकंड नंबर आंसर राइट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। हाउस इंडिया, यहाँ पे हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8.40 प्रति दर्जन की दर से खरीदे, जिसमें से 20 अंडे टूट गए। बाकी बचे हुए अंडों को उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा नहीं रुपये में ज्ञात कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसका लाभ होगा 44 रुपये लाभ होगा। ए राइट आंसर होगा इसका। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल 16.02 स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 4.5 मीटर है तो आयत की चौड़ाई मीटर में ज्ञात करें। इसका राइट आंसर होगा 3.56, यानी 3 नंबर राइट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। एक ट्रेन एक कार से 25% तेज़ यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही बिंदु यानी X से एक साथ शुरू होती हैं और कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ही समय में Y बिंदु तक पहुंचती है। कार यात्रा के दौरान नहीं रुकी, लेकिन ट्रेन में कई स्टॉप थे। इसके चलने में 25 मिनट की देरी हुई। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या होगी? जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर राइट आंसर दिखा रखा है इसका। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी ट्रेन। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। ताश की गड्डी से हुक्म का एक पत्ता खींचने की प्रयोगता क्या होगी? जैसे कि आपको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। 1/4 होगी ना, 3 नंबर राइट आंसर होगा। सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है। विषम की आपको पहचान करनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, इसमें से विषम कौन सा है उसी को आपको पहचान करना होगा। ठीक है, या करते देखने में इसका यानी 3 नंबर राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर होगा ये। ठीक है, ये सबसे विषम है और ये सेम है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन डायग्राम चुना है।
पर्दे, जूते, रेफ्रिजरेटर। इस तरह से आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर राइट आंसर होगा, यानी ये डायग्राम इसका मैच सही करेगा। पर्दे, जूते, रेफ्रिजरेटर तीनों अलग अलग हैं इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में से भिन्न विकल्प का चयन आपको करना है, पता लगाना है आपको। सब इनमें से सबसे भिन्न कौन सी है, यहाँ पे आकृति सभी को चेक करना है आपको, इन्हें सबसे भिन्न आकृति। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ये 1 नंबर है, डी राइट आंसर होगा। ये आकृति सबसे भिन्न है और ये बाकी की तीनों आकृतियाँ सेम आकृति हैं की तरह हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी मानव त्वचा किससे बनी है। जैसे कि आपको 4 आंसर दिख रखे हैं इसमें से। ठीक है, डिपार्टमेंट ने फिर से ये कहा कि आप ये क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल 34 बचता है, वह संख्या कौन सी होगी। इसका राइट आंसर होगा 9914, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 99 से 14 9914। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप कंपनी को उसके पूंजी निवेश का 80% का बड़ा घाटा हुआ। बाद के वर्षों में उसने अपना वित्तीय घाटा 2 चरणों में वसूल किया। चरण 1 में कंपनी ने 30,000 वसूल किए और दूसरे चरण में 80,000 उसने वसूल किए। उसका आरंभिक पूंजी निवेश कितना था। जैसे कि इसका राइट आंसर यहाँ पे दिखा रखा है 1,37,500, यानी इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर राइट आंसर दिखा रखा है इसका। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका कथन दिखा रखा है ये। पर्यावरण सम्मेलन में बोलते हुए प्रमुख वक्ता ने पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों के बारे में नए विचारों के प्रवर्तन के लिए युवाओं द्वारा किए गए योगदान की सराहना की है। निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसका निष्कर्ष दिखा रखा है। मुख्य वक्ता पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं की उपलब्धियों को उजागर कर रहा था। इस सम्मेलन के सभी निष्कर्ष लागू किए जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। दी गई संख्याओं के महत्तम समावर्तक का अधिकतम मान होता है। जैसे कि इसका राइट आंसर होगा ये दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे इसके राइट आंसर देखने को मिल रहा है, तीसरी आवर्त में मिलेंगे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर 2 निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कथन कुछ की बोर्ड पियानो है, सभी पियानो कैसियो हैं। निष्कर्ष निकलता है सभी कैसियो पियानो हैं, कुछ ही बोर्ड कैसियो हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं केवल 2 अनुसरण करता है इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना होगा आपको। यहाँ पे श्रृंखला दिखा रखी है। ठीक है, 3, 5, 9, 11, 15, 17 के बाद में क्या होगा, इस तरह से आप खुद ही देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 21 राइट आंसर होगा ना, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में बेचता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है। वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा 600 रुपये में इसको बेचनी चाहिए, यानी बी नंबर इसका 2 नंबर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है। राजस्व विभाग से संबंधित है ना, डी राइट आंसर रहेगा ना, 4 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये संकल्प दिखा रखा है आपके सामने। इसको मान निकालने के बाद इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर इन्हें 100 होगा इसका राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होगा, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे,
उपरोक्त श्रृंखला के लुप्त अक्षर आपको देखने हैं। इसका लुप्त अक्षर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये लुप्त अक्षर रहेगा सी नंबर, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है? इसका प्रश्न आकृति होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका विकल्प आकृतियाँ यहाँ पे आपको 4 आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये सी राइट आंसर होगा, 3 नंबर सी राइट आंसर इसका ठीक होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक कण जिस पर 4/3 m/2 है तो त्वरण आरोपित है, तीसरे सेकंड में अपनी स्थिर स्थिति से कितनी दूरी तय करेगा? इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 10/3 मीटर होगा, इसका 2 नंबर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, हम इसको हल कर रहे हैं कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को कहा क्या जाता है? यानी अणु कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, खालिस्तान तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं होती है, यानी इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात होते हैं, इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 का उल्लेख किया गया है, यानी 2 नंबर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन, मंदिरा राजन की बहन है, मदिरा के पुत्र का राजन से क्या संबंध है? यानी भांजा यानी भतीजा हो सकता है, इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा, भांजा भतीजा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन होगा, यानी 10 केजी 10 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो वह तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऊर्जा यहाँ पे राइट आंसर होगा 686 जे होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? 440 होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग होता है, होगा, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 19,900 होगा, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ABCD एक वृत्त पर बना चक्रीय चतुर्भुज है जिसका विकिरण AC है, EC बिंदु पर वृत्त की स्पर्शी है, यदि कोण ABC 110 डिग्री और कोण ACD 40 डिग्री है तो कोण DC ही क्या ज्ञात करने होंगे आपको? यानी 70 डिग्री का कोण होगा, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिखा रखा है आपके सामने। ठीक है, इसको हल करने पर इसका राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उसकी पहचान कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो डी, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये चप्पल। ठीक है, किताब कलम और कागज़ ये बाकी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विकल्प में दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे प्रश्न आकृति बी प्रश्न ए आकृति से संबंधित है, यानी ये आकृतियाँ दिखा रखी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 5 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये आकृति ठीक रहेगी इसमें। ठीक है, 4 नंबर राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है, राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर, पौधों की सहायता से यह अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, 2 पाइप P और Q एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को भर सकता है तो तेजी से काम करने वाले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी इसका राइट आंसर होगा 20 घंटे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 2 पाइप हैं P और Q एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को भर सकता है तो तेज़ी से काम करने वाले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, एक थैले में एक लाल, B पीले और C हरे टोकन है, यदि A/B अनुपात 4/15 B और C इस तरह से आपका आंसर दिखा रखा है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दी आकृति की दर्पण छवि चयन क्या होगी? इसके यहाँ पे दर्पण आकृति ये होगी, यानी इसके डी राइट आंसर रहेगा। इस
जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न विकल्प का पता लगाना होगा आपको। इसमें विकल्प कौन सा क्या ठीक रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये विकल्प ठीक रहेगा 4 नंबर। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है। Na का सबसे बड़ा आयन होता है, यानी करेक्ट आंसर ये रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से आसमान का पता लगाएं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं इसका ए आंसर राइट आंसर, ये आसमान का पता लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवारत भारतीय राजनेता कौन है। अमित शाह जी हैं, इसका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर राइट आंसर होगा अमित शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिए गए विनारक के आधार पर निम्न प्रश्नों का आपको उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे इसको देखने के बाद में इसका राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है, 2017 में लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। तमिलनाडु ने जीती है ना, 1 नंबर इसका करेक्ट क्वेश्चन होगा, आंसर रहेगा इसका। ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट होगी, इसमें इन्हें 3 नंबर राइट करेक्ट आंसर रहेगा। तरह से अगला क्वेश्चन में है, सोडियम को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, यानी मिलाया जा सकता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, खालिस्तान अंडा का एक भाग नहीं है, पुंकेसर, यानी 3 नंबर इसका करेक्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, पोते की आयु दादा की आयु के 5वें भाग के बराबर है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अनुपात 23:35 होगा। पोती की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा, 15 मार्च 2017 को किसने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा नोंगथोम्बस वीरेंद्र सिंह ने शपथ ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कथन को पढ़ने के बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ कहानियाँ लोकगीत हैं, कुछ कहानियाँ उपन्यास हैं, कुछ लोक कथाएँ कहानियाँ हैं, कुछ उपन्यास लोकगीत हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जी की खोज खालिस्तान ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्हें 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तरह से अगला क्वेश्चन, 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 43 जी है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की संदर्भ की गणना कीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर देख सकते हैं 11.85, यानी 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं, या तो एक्स या फिर वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्त खराक है इसका, यहाँ पे वर्त को कंप्लीट करने के बाद ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा अगला देख सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्न में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नवलेखन पुरस्कार, यानी 1 नंबर राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, नंदू के भाई की इकलौती बहन की माँ का उससे क्या संबंध है, यानी नानी होगी। इन्हें 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी निम्न ग्राफ में दी गई है आपको। ठीक, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अन्य 80 होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, तेल विनिर्माण कंपनी द्वारा उत्खनन, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है, इसका तिमाही 4 होगा। ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1 4 7 की कितनी संख्याओं का योग 925 होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम कहलाएगी। नहीं, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर खालिस्तान का पुत्र था, यानी अकबर का पुत्र था। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। ठीक है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में मध्यकाल तथा खालिस्तान शताब्दी से शुरू होता है और खालिस्तान शताब्दी में समाप्त होता है। 8वीं शताब्दी शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से खालिस्तान की ऑक्साइड का निर्माण होता है, N2 और S का निर्माण होता है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा न तो ए और न बी सही है। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, 17/24 के बराबर बिन खोजें जिसका अंश 51 हो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 3 नंबर 51/72 होगा। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तैराकी से संबंधित है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 270 में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई, यानी 10% की हानि हुई। 10% लाभ के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितने होगा? यानी 330 रुपये होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको संख्या दिखा रखी है। पहले संख्या बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद कौन सा होगा? यहाँ पे देख सकते हैं इसका 8 नंबर ये पद आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 80वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस भारतीय राज्य में हुआ? उड़ीसा में हुआ, यानी 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, यदि वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है तो एफ का वाई से क्या संबंध है? यानी पिता होंगे। ठीक है, 3 नंबर इसका करेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सरवन 2 PM पर, यानी सरवन दोपहर 3 बजे पर किसी कॉफ़ी शॉप में रेशम का इंतजार कर रहा था। उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई इंगित दिशा क्या होगी? यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी उत्तर पश्चिम में होगी। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अमर अर्पण द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग अर्पण द्वारा वही दूरी तय करने के लिए गए समय के 7/8 भाग के तय करता है। यदि अर्पण को पूरी यात्रा तय करने में 40 मिनट का समय लगता है तो समान दूरी तय करने में अमर को कितने मिनट लगेंगे? यानी 49 मिनट लगेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसी कथन को आपको यहाँ पे देखने पर यहाँ पे कथन देख सकते हैं, निष्कर्ष और कथन। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है, उनका स्ट्रेट ड्राइव देखने में सबसे प्रिय शॉट्स में से एक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, सभी खिलाड़ी स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं। कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है? यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। इसका राइट आंसर केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, 21 जनवरी 1972 को खालिस्तान का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना जगह मेघालय का गठन किया गया है, 3 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रम से 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने 7 दिनों तक एक साथ काम किया और छोड़ दिया। फिर एक जेड आया और 10 दिनों में अकेले से इस कार्य को पूरा कर लिया। जेड को अकेले उस काम करने में कितने दिन लगेंगे? यानी 24 दिन लगेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल फायर इंडेक्स रैंकिंग 2017 के अनुसार सैन्य शक्ति के अनुसार सभी देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर है। नीचे सूचीबद्ध 4 देशों में से कौन सा देश ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत से ऊपर नहीं है? यूके, यानी इसका राइट करेक्ट आंसर होगा यूके। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? यानी पे राइट आंसर देख सकते हैं हम, 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे की कील का घनत्व पानी की घनत्व से खालिस्तान होता है, यानी अधिक होता है। यानी अधिक होता है, लोहे की कील का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक होता है, तभी कील पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होगी। आप ये वर्ग देख सकते हैं और वर्ग यहाँ पे टोटल होंगे 17, ने 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको वीडियो किस लिए आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।